गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम 3.3 करेंगे क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज। ये थोड़ी सी और एक्सरसाइजेस से अलग है। इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD completes each statement along with the definite property used। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर always equal। Okay, second property is opposite sides of parallelogram are supplementary as well as opposite angles of parallelogram are equal। diagonals of a parallelogram bisect each other। ये पैरेललोग्राम की स्पेशल मतलब प्रायर प्रॉपर्टीज हैं। अब हम जरा क्वेश्चंस को करते हैं। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD complete each statement along with the definite property। अब AD is equal to what? AD is equal to BC। So first fill in the blanks में आएगा BC। Angle DCB will be equal to angle BAD। So second fill in the blanks में angle BAD। Why angle BAD? Because opposite angles of a parallelogram are equal। Now next OC, it is OC, so OC will be equal to what? OD। OC किसके इक्वल होगा? OD, because diagonals are bisecting each other, so they will be, half of them will be equal to each other। Now angle MAD and angle CDA। angle MAD, measure of angle DAB। okay, DAB is equals to प्लस CAD। सो ये वाले एंगल्स क्या हैं? ये पैरेलल लाइन है, एंगल DAB प्लस एंगल CDA। तो ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, ये ट्रांसवर्सल है। सो दीज आर द एंगल्स ऑन द सेम साइड फॉर ट्रांसवर्सल। सो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following parallelograms, find the values of unknown x y z। ओके, आपको ये पैरेललोग्राम कंसिडर करके इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्जॉय करके करने वाले क्वेश्चंस हैं। सो सिंपल। देखो, y इज इक्वल्स टू 100। वाई? दिस इज अपोजिट, सो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल, सो y विल बी इक्वल टू 100। Now next, z and x। So y plus z, y plus z, y plus z is equals to 180 डिग्री। y एंगल लगा देते हैं, एंगल y plus एंगल z is equals to 180 डिग्री, because they are angles on the same side of transversal। they are angles on the same side of transversal, so they are supplementary। so y is 100, तो 100 plus angle z is equals to 180 degree। so angle z will be 180 minus 100, so answer will be 80 degree। so ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया, ये भी 80 डिग्री आएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सारे एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें थोड़ा अलग कंसेप्ट है। This is 50 degree। okay, so opposite angle will be also 50 degree, right? A 50 degree plus z, 50 degree plus z will be equal to 180 degree, linear pair। so z will be equal to 180 minus 50 degree is equals to 130 degree। okay, so it will be equal to 130 degree। so z will be equal to 130 degree। अब ये हमारा z का मेजरमेंट आ गया। now these are parallel lines, x plus 50। now x plus 50 is equals to 180 degree, because these are angles on the same side of transversal, angles on the same side of transversal। so 180 minus 50, 130 degree।
सो ये वाला x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। ओके, और z की भी वैल्यू आ गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, इसमें बोला है ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये y है और ये x। अब देखो ये जो ये पिक्चर है ये बता रहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो x will also be equal to 90 degree because of vertically opposite angles. Why? Because of vertically opposite angles. Now ये हो गया 90 डिग्री। अब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमको x पता है, 30 डिग्री पता है, y निकालना है। सो x प्लस 30 प्लस y is equals to 180 degree. So 30 plus 90, it is 90, x is 90. So 90 plus 30 120, y will be equals to 180 degree minus 120 degree is equals to 60 degree, right? So y की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई। अब हमको कैलकुलेट करना है z। क्या कैलकुलेट करना है? z कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो y विल बी इक्वल टू z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारे ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट्स हैं वो दिमाग में अगर आपके सेट हैं, अगर आपको पता है कौन सा कंसेप्ट कौन यूज़ करना है, सो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी लगेंगे। नाउ दिस इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला है x और z कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाएंगे, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सारे रीजन्स लिखने पड़ते हैं, अगर आपने ये ब्रैकेट में रीजन्स नहीं लिखे तो नहीं पता कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है ये आपको लिख के बतानी पड़ेगी। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री means angles on the same side of transversal, right? So x plus y, so x plus y, तो y is 80 degree, x plus 80 degree is equals to 180 degree, तो x will be equal to 180 minus 80 100 degree। आ गया आंसर 100 डिग्री। सो दिस इज 100 डिग्री, x is 100 डिग्री एंड 100 डिग्री, तो ये अंदर वाला एंगल भी 100 डिग्री एंड 100 प्लस z। नाउ 100 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल 100 प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ पे यूज होगा क्या, लीनियर पेयर। सो z विल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। दिस इज द आंसर। ऐसे करके ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट पार्ट इसका बचा है, ये थोड़ा सा टफ नहीं है, दिखने में अलग है। y विल बी इक्वल टू 112। सबसे पहले अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सेम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ दिस इज 40 डिग्री। ओके, सो हम पहले इसमें नाम रख लेते हैं A B C D, राइट? तो एंगल DBA, ओके, एंगल DBA हमें कैलकुलेट करना है, राइट? सो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री आ गया। अब ये जो ट्राइंगल है DCB, ट्राइंगल DCB, हमें इसमें एक एंगल 112 का, एक 40 डिग्री का मिल गया। z निकालना है, सो सिंपल। सो 112 प्लस 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो z विल बी इक्वल टू 180 माइनस 112 प्लस 40, यहाँ पर कर लेते हैं 112 प्लस
40. ओके, सो इट विल बी 152. क्या आएगा? 152. इट इज 152. 180 माइनस 152. 10 माइनस 2 8. इधर बचा 7. 7 माइनस 5 2. इट्स 28 डिग्री. एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 28 डिग्री. वाई हमने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया. सो देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है. थोड़ा सा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करो, थोड़ा सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अच्छे से यूज़ करो, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle B plus angle D is equals to 180 डिग्री? पहले हम quadrilateral ABCD चेक कर लेते हैं. ओके, दिस इज अ quadrilateral ABCD. ओके, एंगल B एंगल D is equals to 180 डिग्री है. सो दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 180 डिग्री. लेकिन जब सेम एंगल्स होते हैं तब वो पैरेललोग्राम होता है. अपोजिट में भी हो सकता है इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री, लेकिन अपोजिट एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. यस, इसमें यस. ए डी इज इक्वल्स टू 4. बी सी इज इक्वल्स टू 4.4. ओके, ए डी 4 है और बी सी 4.4 है. इस केस में नो. ओके, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल सी 65 डिग्री. नो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली अपोजिट टू अपोजिट एंगल्स. ओके, दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं बट दैट फिगर इज नॉट पैरेललोग्राम. तो ट्रेपीजियम बना देंगे. दो एंगल्स को हमको इक्वल दिखाना रहेगा. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. So the measure of two angles of a parallelogram are 3:2. So this is your parallelogram A, B, C, D. This is 3x. So this will be also 3x. This is 2x. So this will be also 2x. So 3x plus 2x plus 2x plus 3x is equals to 360 degree. Okay, now 3x plus 2x 5x. This is 5x. 5x plus 5x 10x is equals to 360 degree. Now x is equals to 360 upon 10. 0. 36 degree is the answer. now 36 डिग्री हमारा आंसर आ गया. अब हमको सारे एंगल्स के मेजरमेंट निकालने हैं. तो एक है 3 इंटू एक्स. सो हम करेंगे 3 इंटू 36. दैट इज 3 6 18, 3 3 9 1 10. ओके, दूसरा है 2 इंटू 36. सो 2 इंटू 36 हम करेंगे. सो हमारा आएगा 2 6 12, कैरी ओवर 1 72. सो ये वाले एंगल 72 72 और ये वाले एंगल आ गए आपके 108 108. क्वेश्चन नंबर 5 तक वी डिड क्वाड्रिलेटरल्स. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे. अगर इंटरेस्ट आ रहा हो पढ़ाई में, अगर एक्सरसाइज समझ में आ रही हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली एक्सरसाइज हम साथ में कर सकें. ओके, टिल देन बाय बाय.